बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको चाट मसाला बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार चाट मसाला, हाज़मेदार ये चाट मसाला आप घर के लिए बना सकते हैं। दो तरह का बनाएंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आधा कप हमने ज़ीरा लिया है, 2 टुकड़े दालचीनी के और 20 से 25 जो हैं काली मिर्चें हैं। इनको हम तवे पे ड्राई रोस्ट कर लेंगे। पैन में हल्की सी जब इनकी खुशबू आने लग जाएगी तो हम इनको निकाल के एक साइड पे ठंडा करेंगे। बहुत ही टेस्टी और हेल्दी ये चाट मसाला है, जो कि आप मुख्तलिफ़ तरह की चाट, दही बड़ों की चाट, पापड़ी चाट वगैरह में या मुख्तलिफ़ तरह के रमज़ान में पकवान बनाएंगे तो उनमें यूज़ करेंगे इसको। तो बाज़ार से बहुत ज़्यादा अच्छा आपको ये और सस्ता मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला से। तो अच्छी तरह से इसको हम हल्का सा, ये देखें अब इसमें कलर आना शुरू हो गया है। ज़ीरा जो है लाइट सा आपने इसको सिर्फ गोल्डन करना है, ब्लैक नहीं करना ज़ीरे को। ये मैंने अच्छी तरह से इसको हिला दिया है। चलिए, ये आग हमने बंद कर दी। अब इसमें 2 से 3 मिनट पड़ा रहने देते हैं इसको। हल्का सा जब ये मिर्चें और दालचीनी और ज़ीरा जो है ये थोड़ी सी इनकी खुशबू ज़्यादा आने लग गई है, अब मैं इसको निकाल के एक साइड पे करती हूँ। तो इसी पैन में अब मैं साबुत धनिया जो है, सूखा धनिया, इसको ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। 1 कप जितना सूखा धनिया है, साबुत धनिया अच्छी तरह से साफ़ करके तो उसको भी आप ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तवे पे भून लें या इस तरह पैन में। ये भी हमारा भून गया 2 से 3 मिनट में। इस तरह से भून के तो इसको भी ठंडा करते हैं, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ तमाम इंग्रेडिएंट्स जो हैं ये मेरे पास मौजूद हैं। ये मैंने रखी हुई हैं काली मिर्चें, लगा निकाल दी थी, दालचीनी, 2 लौंगे हैं इसमें, और एक छोटा टुकड़ा जो है वो बे लीफ का, कड़ी पत्ते का है। लौंग जो है ये इसकी खुशबू को भी बहुत खुशबूदार करेगा और आपको हज़म करने में भी फ़ायदा देगा। सूखा धनिया है, ये लाल दादड़ मिर्च है, सुरख मिर्च जो होती है, और इसमें ये ज़ीरा है जो हमने अभी से थोड़ा रोस्ट किया था। ये आमचूर पाउडर है, टाटरी है 1 चम्मच जितना, और काला नमक है 1/4 कप जितना, और 2 टेबलस्पून जिंजर पाउडर है हमारे पास, अदरक पाउडर जिसे कहते हैं, ड्राई जिंजर पाउडर 2 टेबलस्पून जितना नमक है, और 1 चम्मच अजवाइन है। तो तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करते जाएंगे। अब ये मैंने अलग-अलग बना दिए ताकि आपको पता चल जाए। काला नमक, जिंजर पाउडर, सिट्रिक एसिड, आमचूर पाउडर, लाल मिर्च, नमक और अजवाइन, ये सारी चीज़ें जो हैं अलहदा से हमने कर दी हैं आपके सामने। अब इनको हम अलहदा से मिक्स करते हैं और बाकी जो चीज़ें हैं उनको अलहदा मिक्स करेंगे। तो सबसे पहले जो है एक बड़ा प्याला ले लेते हैं, तो उसमें ये काला नमक मैं शामिल कर रही हूँ। 1/4 कप जितना मैंने इसमें काला नमक, या आप कह लें 3 टेबलस्पून काला नमक, 1 टेबलस्पून भर के जो है जिंजर पाउडर है। अब मैं इसमें सुरख मिर्च जो है ये तकरीबन ½ कप जितनी ऐड कर रही हूँ। आप रेगुलर आम लाल मिर्च भी इसमें आधी आधी डाल सकते हैं। तो अब मैं आमचूर पाउडर इसमें ऐड कर रही हूँ ½ कप जितना। आमचूर पाउडर अगर बाज़ार में ना मिले तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं, आप फिर ज़ीरे की मिक़दार ज़्यादा कर दीजिएगा। अब ये अजवाइन है, 1 टीस्पून अजवाइन डाली है, और ½ कप जो है ये आमचूर पाउडर, और ये नमक है मेरे पास रेगुलर आम नमक जो होता है 1 टेबलस्पून। पिंक हिमालयन सॉल्ट है जो मैंने इसमें डाला है, और ये है सिट्रिक एसिड यानी टाटरी। अब ये तमाम इंग्रेडिएंट्स बाद में पीसेंगे, तो पहले जो है हम पीस लेंगे ये जो अलहदा से हमारे पड़े हैं सूखा धनिया और ड्राई रोस्ट किया हुआ ज़ीरा, ये काली मिर्चें, 2 लौंगे, 2-3 दालचीनी के टुकड़े, और 2-3 जो हैं कड़ी पत्ते के टुकड़े थे, और ये ज़ीरा है हमारा आधा कप चला गया, और 1 कप जो है सूखा धनिया। पहले इसको ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा करके जितना इसमें आता है। तो अच्छी तरह ग्राइंड करने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट प्रोसीजर आपने क्या करना है इसका। चलिए ग्राइंड करके तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ।
चलिए ये अब अच्छी तरह से ग्राइंड हो गया है। ये देखें, एक प्याले में इसको निकाल लेंगे अच्छी तरह से। बहुत ही प्यारी खुशबू इसमें से आ रही है, लौंग, कड़ी पत्ता, दारचीनी की वजह से। दारचीनी, लौंग और कड़ी पत्ता इसको कीड़ा लगने से बचाएंगे और हाजमे में भी बहुत फ़ायदा देंगे। इसके साथ साथ जो हमने इसमें जिंजर पाउडर डाला है, इससे भी ये हाजमेदार आपका चाट मसाला इंशाल्लाह बनेगा। अब ये जो हमने अलहदा से तमाम इंग्रेडिएंट बारीक वाले रखे थे, इनको भी पीस लेते हैं। ये भी ग्राइंड हो गए हमारे, तो अब इनको हम निकाल के तो शामिल करते हैं, दोनों को मिक्स कर देंगे। अब बहुत ज़बरदस्त आपका ये माशाल्लाह चाट मसाला हो गया। अगर तो एज़ इट इज़ ही आपने इसको पूरे का पूरा ही ऐसे रखना है तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर आप इसको छान लें, मैं इसको छान के तो इसके दो जगह दो पोर्शंस में रखूँगी। बारीक वाला जो है वो पापड़ी चाट वगैरह में या फ्रूट चाट में, मुख्तलिफ़ चीज़ों में शामिल कर देंगे, और जो मोटे वाला है उससे हम दही बड़ों का मसाला बनाएंगे, तो उसको मैं अलहदा कर दूँगी। इसी चाट मसाले में से दही बड़ों का मसाला इंशाल्लाह तैयार होगा, तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका प्रोसीजर बता दूँगी कि किस तरह से बनता है। तो पहले मैं इसको अच्छी तरह से छान लूँगी। एक प्याले में पहले इसको शिफ्ट करते हैं। बहुत ही प्यारी टेस्टी खुशबू इसकी आ रही है और ये खाने में भी बहुत ही मज़े का और हेल्दी है। आपको पता है, आपने साफ़ सुथरे हाथों से घर में तैयार किया है। लॉकडाउन में आपको पता है आप बाज़ार नहीं जा सकते, चाट मसाला बाद दफ़ा नहीं मिलता, तो आप बहुत आसानी से घर में इस तरह से बना के रमज़ान से पहले या आम रूटीन में भी बना के रख सकते हैं। अब छलनी में इसको अच्छी तरह से छान लेंगे। बारीक वाला जो है उसको अलहदा से मैं बॉटल में डाल के रख लूँगी। अब इसको आम किचन काउंटर पे, किचन शेल्फ वगैरह पे रख सकते हैं, कोई फ्रिज वगैरह में नहीं रखना पड़ता इनको। और ये 4 से 6 महीने बिल्कुल ख़राब नहीं होता। इसकी खुशबू इंशाल्लाह ऐसे ही बरकरार रहेगी, क्योंकि हमने इनको जो इंग्रेडिएंट मेन जो थे, इसी मसाले, गरम मसाले जो थे, उनको हमने ड्राई रोस्ट किया था, तो इस वजह से इनमें ना तो कीड़ा लगेगा और ना इनकी खुशबू ख़राब होगी। सारे मसाले को अच्छी तरह से हम छान लेंगे। ये मोटे वाला जो है इसको दोबारा से मैं छान लूँगी, और जो बाकी बच जाएगा उसको हम दही बड़ों में इस्तेमाल करेंगे, यानी ये वेस्ट नहीं होगा जो आपका मोटे वाला दरदरा जो मसाला है। बारीक वाला जो है वो अलहदा से डाल लेंगे। अब ये देखें, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में ज़बरदस्त सा आपका चाट मसाला तैयार हो गया है। ये देखें, अब मैंने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये देखें बहुत ही प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। ज़बरदस्त हमारा चाट मसाला ये तैयार है। और दूसरी तरफ ये जो मोटे वाला है, इससे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में आपको दही बड़े का मसाला बनाना सिखाएंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।